हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हिना। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन कर लेना ताकि जो भी न्यू वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ उनके आपके पास में आते रहे। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ उनकी नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलते रहे। क्योंकि जो भी मैं आगे करने वाली, जैसे कि हमने कल पोल किया था जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, एक पोल में मैंने आपको पूछा था कि हमें अब तक जो डीआई क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं वो कंटिन्यू करना है या अब हमें एमसीक्यूज करने चाहिए या मुझे जो ठीक लगे वो मैं करूँ। तो मैंने आपको ये ऑप्शंस दिए थे वोटिंग करने के लिए। तो अगर आपने अब तक नहीं किया है वहाँ पे तो आप ज़रूर कर लेना, आपका भी ओपिनियन मैटर करता है। सो जो मेजोरिटी होगी उसके साथ में हम जाएंगे। चलिए, अभी मुझे पता है आप सब लोग वरीड हो आपकी प्रिपरेशंस को लेके कि कैसे क्या प्रिपेयर करें, कैसे शेड्यूल बनाए, क्योंकि सब घर में ही है, घर में बहुत सारे काम है, सब जन घर में ही है तो डिस्टरबेंस भी बहुत होता है। क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो, आपके पास में बहुत सारे लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम हो जाएगी, बट यहाँ पे मैं सिर्फ 3-4 प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ और वही मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। और उसके थ्रू आप कैसे आपके फोकस को बैठा सकते हो वो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैनॉट फोकस। आप फोकस नहीं कर पाते हो आपके प्रिपरेशन के अंदर। डोंट नो व्हाट टू डू एट दिस टाइम, क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा है। कंफ्यूज्ड इन सिलेबस, बहुत सारे जन सिलेबस को ही लेके कंफ्यूज होंगे। या कैनॉट गिव टाइम टू स्टडीज, आप आपकी स्टडीज़ को भी टाइम नहीं दे पा रहे हो। अभी मेजर रोल यहाँ पे ये है कि आपको ये चीज़ एक समझनी है। आपने अगर सुना होगा अर्जुन के बारे में, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी फोकस रखी थी, कहाँ पे रखा था उन्होंने अपना फोकस, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में कहूँ तो उन्होंने अपना फोकस रखा था मछली की आँख पे। आपका भी फोकस इसी तरीके से होना चाहिए कि आपका फोकस है आपका जेआरएफ, ये जो मछली की आँख है ये आपके लिए जेआरएफ है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी पे होना चाहिए, इसके अलावा आपका ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप खड़े हो और वो आपका फोकस है, आपका वो फोकस बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। आपने सोच लिया है तो बस आपको करना है, आपको अर्जुन बनना है जिसका फोकस जैसे मछली के आँख पे था, तो आपका फोकस आपके जेआरएफ पे है। तो अब उस फोकस को बिल्कुल हिलने देना नहीं है। तो वो आप कैसे कर सकते वो आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं कैसे पूरा फोकस वहाँ पे ही लगा सकता हूँ। हो सकता है डिमोटिवेशन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, सबके साथ में होता है, बट छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़ को, उसको करना है। अभिमन्यु नहीं बनना है जो युद्ध के जो चक्र के अंदर, उसको जाने का रास्ता तो पूरा पता होता है, बट यहाँ से उसको जब बाहर आना होता है तो उसका रास्ता उसे पता ही ना हो। वो आपको नहीं बनना है, आपको बनना है अर्जुन जिसका फोकस एक ही हो। जैसे कि लक्ष्य एक ही आपका सेट कर लो और उसी के ऊपर काम करते जाओ तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। अब आप कंफ्यूज हो कि ये टाइम पे क्या करें, तो मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया हुआ है, सिलेबस में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मतलब अभिमन्यु की तरफ फंसना नहीं है चक्र के अंदर। मतलब आप यहाँ पे चक्र में किसके चक्र में फंस जाओगे कि आपके पास में सोर्स है, सिलेबस है, सब कुछ है, पर आप उसके अंदर ही फंस के रह गए कि मुझे करना क्या है स्टार्ट। तो आपको उस चीज़ का रास्ता पता होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है उसमें से। तो आप कैसे पढ़ोगे, सिलेबस से यूनिट वाइज आप टॉपिक्स पढ़ते जाओ। अभी जैसे मैं बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट की बात करूँ तो आपने आज डिसाइड किया कि मैं फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को इन डिटेल आज स्टडी करूँगी, क्या करूँगा, उनके ऊपर नोट्स बना लूँगा। तो मतलब ये आपके एक सिलेबस में से देख के आप पॉइंट्स पढ़ते जाओ और वो आप कंप्लीट करते जाओ। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप एक बार अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैंने पूरा मेरा सिलेबस कवर कर लिया। एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाले हैं, सभी को पता है, बट ये टाइम आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, अगर आप स्टडीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है। जो टाइम पे आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ में नहीं अवेलेबल रहते, वो टाइम पे आपको स्टडी करना है। ऐसे नहीं है कि वो टाइम पे आप मोबाइल लेके बैठ जाओ या कुछ ऐसा कुछ करो। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। उसके अलावा देन हियर इज़ एन आइडिया फॉर यू ऑल। आप कैसे कर सकते हो, आपको एडवांस में ही प्लान कर लेना चाहिए कि आपको आपके दिन में क्या करना है। प्रॉपर ब्रेक्स लेने हैं, नैप्स ज़रूर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि अच्छे से नैप लेके कैसे क्या करना है, तो मेरी एक वीडियो है जहाँ पे मैंने मोटिवेशनल वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से आपको नैप लेना है। एंड आपको अगर
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आपको वो कैसे कोप अप करना है। गिव मोर टाइम टू योर सेल्फ फॉर ओनली स्टडीज़, क्योंकि एक बार अगर आपने पूरा टाइम आपकी स्टडी को डिवोट कर दिया है तो आपका फ्यूचर कुछ और ही होगा, वो आपको भी पता है। मेक अ शेड्यूल एंड फॉलो इट, एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो, इतने बजे से लेके इतने बजे तक मेरे को ये करना है। उसमें फैमिली टाइम आपका जो है वो टाइम कट कर लो, उसके अलावा तो आप टाइम निकाल लो और देख लो कितने आवर्स आप स्टडी कर सकते हो। हैव अ विजन, मन में यही धारण करो कि मुझे मेरा JRF लेके आना है, वही सोचो, बड़ा सोचो, तभी आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अचीव की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है मुझसे, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक कर दी है मैंने। ठीक है, आप सोच लो कि मेरे को ये अचीव करना है एंड बस उसी पे आपको वर्कआउट करना है। जब आप सोचोगे तभी आप कर पाओगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से स्टडी करना है। फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे बात कर सकते हो। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।